बच्चे को फील होता है कि मैं राजकुमार हूँ, तो उसको बहुत सारी खुशियां मिलती है कि सारी मलकियत सल्तनत मेरी है। तो राजा भी अपने बच्चे को उसी दृष्टि से देखता है। जैसे मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि वो कहता है, बच्चा कहता है पिताजी को, आप इतनी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो, उनका आप सारी चीज के मालिक हो, आपको सलाम। तो पिता उसको किस नजर से देखता है कि ये सारी मालकियत तो तेरे लिए है। वो फिर कहता है जवाब में, मालिकम सलाम, सलाम अलैकुम मालिकम सलाम। अब भगवान ने हमको अपना बच्चा बनाया, तो परमात्मा का उत्तराधिकार या परमात्मा की इनहेरिटेंस क्या है? आप सोचिए कि परमात्मा कहते हैं कि मेरी सारी इनहेरिटेंस बच्चों के लिए है, मैं उनके लिए थैली पर स्वर्ग लाता हूँ, उनको सर्विस देता हूँ, जो उनको 21 पीढ़ी तक कुछ जिसको कहते हैं मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, मेरी दिए हुए उपहारों के आधार पर ही वो 21 पीढ़ी है। ये परमात्मा का केवल बच्चा मात्र बनने से हमें ये अधिकार प्राप्त होता है कि हम 21 पीढ़ी के लिए भी आसान नहीं, सदा हमारी निरोगी काया रहती है, सदा हम धन धान्य संपन्न रहते हैं, हर चीज अथाह रहती है, और किसी भी प्रकार का दुख का तो वहां नाम ही नहीं। स्वर्ग को कहते सुख धाम है, हम उस सुख धाम के अधिकारी सिर्फ भगवान का बच्चा। जैसे आप किसी गरीब के बच्चे को देखेंगे, किसी गरीब आदमी को देखेंगे और किसी राजा को देखे, फर्क होगा। तो समझेगा मैं गरीब हूँ, मैं तो बाबा कहता है कि द्वापर से लेकर तुम मेरे भक्ति करते हैं, मेरे दास बनते हैं, भगवान तेरे चरणों की धूल है, एक बूंदी दे दे तो प्यार का सागर है। अब भगवान कहता है सारा सागर आपके लिए खुला है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहली बात, अगर हमने प्यारे बनना है और दुनिया से न्यारे आसानी से बनना है, तो कमल से बदल कर कमल की स्थिति आपे बन जाएगी अगर आप रूहे गुलाब बनो। आप देखेंगे कि विश्व के सभी फूलों में गुलाब को किंग ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, उसकी खुशबू बहुत ही जुड़ी होती है, अर्थात वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं जिनका बीच में परमात्मा के साथ गुलाब के गुलाब जल कितने काम में आता है। भगवान कहते हैं गुणों से भरपूर सर्वगुण संपन्न परमात्मा के प्यारे तुम लोग बनते हो। बाबा ने हमें बताया है कि खुशी जो है वो संगम युग पर बच्चों का के लिए परमात्मा गिफ्ट के रूप में सब बच्चों को मैं देता हूँ। जन्म घुट्टी जैसे किसी की होती है, कोई भी ब्राह्मण बनता है तो सिर्फ संगम युग पर ही उसको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। सुख भी नहीं, अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है, जिसको हम आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संगम युग पर मैं तुम्हें आनंद स्वरूप आत्मा बन कि परमात्मा हमको सत्य मैंने आत्मा का ज्ञान देता है, और हमको कहता है कि अब आप देखिए, अगर हम भगवान ने हमको आनंद स्वरूप का या अविनाशी खुशी का संगम युग पर वरदान दिया, अब उस खुशी को कायम भी रखना है और उस खुशी को बढ़ाना भी है। तो बाबा कहते हैं उस खुशी को कायम रखने के लिए फिर हमको सदा समृद्धि स्वरूप बनना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं समृद्धि स्वरूप ही समर्थी स्वरूप है। अगर हमारी समृद्धि गिर गई तो हमारी समृद्धि भी खत्म हो जाएगी, हम अपने आप को कमजोर गिरने लग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि समृद्धि स्वरूप मैं इतना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इतना महान आत्मा हूँ। जैसे राजकुमार भी कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर से नहीं खेलता है, मिट्टी पर तो पाँव भी नहीं रखता बड़ा आदमी। आज की दुनिया में भी बड़े आदमी के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसका पाँव मिट्टी का बोल। हम इस समृद्धि में रहे, हम किसकी संतान है, उसका हमें सम्मान बढ़ाना। लोगों ने हमसे देखना है कि हम भगवान की संतान है, तो हमारा बोल, हमारा कर्म और फिर हमारा संबंध संपर्क। कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
तो हमारा संबंध संपर्क कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग लगता है। फॉलो किया, उसकी कॉपी करो, उसके पांव पर पांव रखो, तो ये भी हमारा संग बन जाएगा। वैसे भी बाबा ने हमको श्रेष्ठ संग दिया हुआ है, इसलिए वो कहते हैं अपने रूहानी नशे की स्मृति में रहो कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, तो फिर आपकी झलक और फलक में सदा इस प्राप्ति की ऐसी रूहानी और अलौकिक खुशी रहेगी, क्योंकि हमारी प्राप्ति एक जन्म की नहीं है, और दुनिया की जितनी भी प्राप्तियां हैं, किसी के साथ भी आपका संबंध हो तो ज्यादा से ज्यादा एक जन्म चलेंगे, अलग ताल्लुक होंगे। समय पिछले 6 मास से भाई साहब बहुत शारीरिक व्याधि से काफी कष्ट उनको हुआ। उस कष्ट में ये सभी सहयोगी रहे, उनको सबने भाई साहब को साथ दिया, सभी ने सेवाएं की, रात दिन जाग के भी भाई साहब की सेवाएं की। तो भाई साहब का दिल था तो इन सबको मिले जाए, तो भाई साहब आज खास पधारे हैं। और भाई साहब को संदेश में आपने सुनाया हुआ, भाई साहब को वो थी खाने पीने का शौक तो था ही, लेकिन पिछले कुछ महीनों से भाई साहब ने ठीक से मुंह से खाया नहीं था, इसलिए भाई साहब को बहुत प्यार से सभी